हुआ कि हम लोग सब अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अरे मेरे सभी लोग सही में अभी बहुत भयंकर बारिश होने लगी क्योंकि आज की रात कटना भारी है। मेरा भी एकदम फुल हो रखा है पानी से और अभी लगभग 1 बज गई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। तो अभी मैं आ गई हूँ माता रानी के मंदिर में पूजा करने का। मेरे साथ ये दोनों बहनें आई हैं। तो कल रात से जब भी मैं माता रानी के मंदिर में आ रही हूँ तब भी मेरे साथ ये दोनों आ रही है। अभी हमने माता रानी की पूजा कर दी है और ये लगे हुए हैं तब से माता रानी को मस्तक प्रणाम करने पे। और माता रानी के मंदिर से पूजा करके अभी मैं घर, अभी मेरी माँ ने नाश्ता भी बना दिया है। और 2-3 दिन के बाद आज फिर से मेरी माँ ने नाश्ता बनाया है चूल्हे पे। और अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज के नाश्ते में मेरी माँ ने 2 सब्जी बना रखी है, एक है पनीर की और दूसरी है मेरी फेवरेट भिंडी की। अभी मैं और मेरी माँ बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है। घर के भी लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं। और मेरी माँ, या तो मेरी माँ को जंगल जाना है या तो मेरी माँ इन खेतों में कुछ ना कुछ करती ही रहती है। आज मेरी माँ को जंगल का कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरी माँ सुबह से नाश्ता करा और तब से लग रखी है इनमें, पता नहीं क्या ही कर रही है। तो आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से खेतों में हर दूसरे दिन घास हो जा रही है। तो मेरी मम्मी अभी भिंडी के बीच जो घास हो रखा है वो निकाल रही है। नाश्ता करने के बाद और घर के सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं और मेरी माँ जा रहे हैं हमारे ग्वाटा में, मम्मी को काम है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हमेशा की तरह चाची है अंदर और सामने बैठ रखी है मेरी दादी और भैया अपने कमरे में पढ़ रहे होंगे। और आज 31 तारीख है और 31 तारीख को जल्दी छुट्टी होती है स्कूल की, तो इसकी भी छुट्टी हो गई है और इसकी आज छुट्टी हुई तो इसका फायदा चाची ने उठाया। ये अपने स्कूल के कपड़े आज खुद धो रहा है। तो कल हमने इसके लिए वैसे नई शर्ट भी सिलवा दी है। इसकी शर्ट बल जल्दी गंदी होती है इसलिए चाची धो धो के थक गई, अब चाची इससे धुलवा रही है। तो चाची क्यों कर रहे हो अपने बेटे पे इतना अत्याचार? बोल रही है कि वो सिर्फ खेल रहा है, धोता धोता वो कहीं नहीं है। सोच रहा था कि इसके हाथ गोरे हो जाएंगे तो ये सर्फ में अपने हाथ धो रहा था। तो मेरी माँ आज यहाँ से निकाल रही है दिन के लिए नलेंडे, क्योंकि परसों हमने हरी सब्जी खाई थी जो कि बहुत टेस्टी हुई थी। तब से मेरी मम्मी को हरी सब्जी का टेस्ट लग गया है और मेरी मम्मी इस चीज़ से बहुत परेशान है क्योंकि मेरी मम्मी की ककड़ी की बेल भी इतनी लंबी हो रखी है और कद्दू की बेल भी, पर मेरी माँ के ना कद्दू लग रही ना ककड़ी लग रही। तो मेरी माँ बोल रही है कि इसका उपाय बताता, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि बेल ही काट दो, ना रहेगी बेल और ना लगेंगे कद्दू। ऊपर मेरी माँ भी सब्जी निकाल रही है और नीचे मेरे दादा भी सब्जी धो रहे हैं। तो मेरे दादा लोगों की काफी टाइम से मूली काफी अच्छी हो रखी है, तो मेरे दादा ने अभी खेत से मूली निकाल दी है और अब इसको धो रहे हैं। और ये मेहनत मेरे दादाजी की श्रीमती जी ने करी है। मेरे दादा ने बोला कि ये मूली श्रीमती जी ने बोई है। हमारे यहाँ सभी लोग बहुत मेहनती हैं। अभी मेरी माँ ने इतने नलेंडे निकाल दिए हैं और अभी थोड़ा बहुत और निकाल रही है। थोड़ी देर खेलने के बाद अभी ये बैठ गया है फिर से टीवी देखने के लिए। अभी मेरी माँ ने हरी सब्जी निकाल दी है और सब्जी निकालने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। थोड़ा मेरी मम्मी ने वहां से लाए थे, थोड़ा मेरी माँ यहाँ निकाल रही है। अब सुबह तक तो आसमान पूरा बंद था, अभी इतनी भयंकर धूप लग गई है कि थोड़ा वहीं तक गए हम और पसीने से बुरे हाल हो गए हैं। मौसम का आजकल कुछ नहीं बोला जा सकता है क्योंकि जब धूप लग रही है तो इतनी भयंकर धूप लग रही है और जब बारिश लग रही है तो तबाही हो रही है। तो अब मेरी माँ इन्हें छिलेगी और दिन के लिए फिर बनाएगी हरी सब्जी और इसकी हरी सब्जी काफी टेस्टी होती है। और गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि आजकल पंखे की जरूरत यहाँ भी पड़ रही है। और अभी मैं आराम से बैठी हुई थी, पर एक इंसान है जिसको मेरी शांति देखी नहीं जाती है। जब बात करता है तब भी दुख है और जब बात नहीं करता है तब तो खैर महा दुख है। ये आ गया मुझे लेने के लिए, तो अभी हम जा रहे हैं धारा पानी के लिए। और वैसे मैं दिन में धारा जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है शाम को, पर आज ये मुझे लेने आया है। तो इसके साथ लगभग मैं 3-4 महीनों के बाद धारा आ रही हूँ। मेरे दादा लोगों की इतनी मस्त मकाई इसमें हो रखी थी, जो बंदर आजकल यहाँ लग रखा है वो यहाँ से मकाई लेके जा रहा है और ऊपर छत पे खा रहा है। तो इस खेत में लगभग जितनी भी मकाई थी सब उसने ले जा दी है।
रोज रात को बारिश हो रही है, इसकी वजह से हमारे गांव की नदी का जलस्तर काफी बढ़ रखा है। आजकल तो थोड़ा कम है, पर परसों तो रात को बहुत भयंकर बारिश हुई थी, तो ये नदी पूरे ऊपर तक आ रखी थी। और आजकल हमारे धारा में ठंडा पानी आता है, यहाँ भी इसका क्या ही बोले। तो बरसात के मौसम में हमारे गांव के धारा में भी थोड़ा ज्यादा पानी आता है, और जैसे जैसे बरसात कम हो जाती है इसका पानी भी सूखता जाता है, और फिर लास्ट में बहुत कम पानी आता है। तो अभी हमारे शौर्य ने लगभग दोनों डब्बे भर दिए हैं, और सुबह से ये मुंह अभी धो रहा है। और यहाँ से सौर्य जाएगा अपने घर और मैं जाऊंगी अपने घर। अभी हमारा दिन का खाना भी बन गया है। तो दिन के खाने में मम्मी ने अपने लिए तो कापली बना रखी है, पर मेरे लिए हरी सब्जी बना रखी है, क्योंकि कापली मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मेरी मम्मी मेरे लिए हरी सब्जी ही निकालती। उसी के साथ है जो मेरी चाची ने आजकल हमें दिए हैं घर के खीरे, और साथ में भूटी हुई मिर्च। खाना मेरा फेवरेट है, तो अभी सबसे पहले बहुत ही स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। और अभी लगभग शाम हो गई है। पहले बड्डा देख रहे हैं चाचा का ब्लॉग, इसके बाद बड्डा देखेंगे मेरा ब्लॉग। तो बड्डा सीरी जाके कैसा लगा? ठीक लगा, बढ़िया लगा। तो पहले मेरे बड्डा को सीरी गाँव अच्छा नहीं लगा, उसके बाद मेरे बड्डा को सीरी गाँव बहुत अच्छा लगता है अब, है ना बड्डा? इन तक तो काफी अच्छी धूप लगी हुई थी, पर अभी हल्की फुल्की बारिश होने लग गई है। और अभी चाचा का ब्लॉग देखने के बाद अभी मेरे बटन लगा दिया है मेरा ब्लॉग। मेरी और मेरे बड्डा की महफिल यहाँ पे बैठी हुई है, महफिल नंबर 2 यहाँ पे बैठी हुई है। तो तीसरी महफिल मेरी चाची के यहाँ पे अकेले बैठी हुई है। तो मेरी चाची का ये कहना है कि दिमाग खाने मत आ, मुझे काम करने दे, क्योंकि मैं अभी काम कर रही हूँ, इसलिए मैं ना दूसरी महफिल में जा रही हूँ ना तीसरी महफिल में जा रही हूँ। मेरी चाची अपने घर से अकेली लड़की है, इसीलिए मेरी चाची को आदत पड़ रखी है पहले से ही अकेले रहने की। और हमारा इतना भयंकर खतरनाक परिवार कि किसी को अकेले नहीं रहने देता है, इसलिए अब चाची की ये वाली आदत भी हमने तुड़वा दी है। शाम हो गई है और आज शाम की चाय यहाँ पे चाची बना रही है हमारे लिए, और 2 हम हैं और 2 यहाँ पे पड़े हुए हैं। पियोगे बोल तुम चाय? तो नब्बू नहीं पिएगा चाची बोल, तो पिएगा चाय? प्लीज मुझे इससे बचाइए। अच्छा, वीडियो कल की डिलीट करें। हाँ पीऊंगा। और अभी मेरी चाची ने हमारे लिए चाय भी ला दी है, और नब्बू चाय नहीं पी रहा है, तो मेरी चाची नब्बू को बना रही है। मेरे भैया और मेरे भैया दिन में 1 बजे सो गए थे और अभी खड़े उठ रहे हैं, जब फिर से रात पड़ने को आ गई। तो अब रात को कहाँ जाओगे? रात को मेरे भैया सबकी ककड़ी लौकी चुराने जाएंगे, है ना? मेरे बड्डा को बैठने के लिए 2 कुर्सी चाहिए। एक कुर्सी के ऊपर मेरे बड्डा बैठे रहते हैं और दूसरी कुर्सी के ऊपर मेरे बड्डे के पैर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे इतने पुल बनाए हैं कि इनके घर में 2 मिनट बैठना भी दुश्वार हो रखा है। इतने सारे मच्छर हैं कि जितना भी बॉडी में खून है वो सारे मच्छर पी जाते। इनकी आजकल पर्याप्त मात्रा में लौकी लग रखी है, तो मेरी बड्डी ने पर्याप्त मात्रा में मुझे लौकी दे दी है। पर्याप्त मात्रा में ही है, यहाँ भी लौकी लग रखी, यहाँ भी लग रखी, और ऊपर से मुझे भी। मैं अपनी बड्डी का ब्लॉग बनाती हूँ तो मेरी बड्डी का एक ही रहता है कि पहले दिखा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरी बड्डी बहुत सुंदर लगती है। और अभी जाना तो मुझे घर था, पर बारिश हो गई है, तो थोड़ी देर मैं बैठूंगी अपने भाइयों के साथ। अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और अभी बहुत भयंकर बारिश होने लगी है, और आज हमारे यहाँ पे अलर्ट हो रखा है। तो भैया क्या लगता है, बहेंगे हम आज? मेरे को तैरना आ जाता है। मेरे को बचा लेना, ठीक है? मुझे पानी से डर लगता है। एक जब बाढ़ आती है जानवरों को बहने दे दिया जाता है। मैं जानवर नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तेरी माँ तो बोल थी। हमको तो ये बता दो जानवर है। तू भी जानवर है, ये भी जानवर है ना? लोग तो बहुत जीत है, हम इंसान हैं। हाँ, ये तू है कुत्ता। इसको बोलते हैं तुरंत रिप्लाई। मेरा मजाक उड़ा रहा था, खुद ये हंसी का पात्र बन गया। तो इनका कुछ काम धाम नहीं है, तो भैया इसके साथ अभी पंजा लड़ा रहे हैं, और ये बहुत चीटिंग करता है। और ले भैया ने तुझे कम से कम 10 बार हरा दिया। जगह चेंज हो गई है और इसको लग रहा है कि जगह चेंज होगी तो ये भैया को हरा देगा, पर इसका बैड लक। और अभी तक तो हम तीनों थे और अब हमारे साथ चौथा भी जुड़ गया है। क्या हो रहा है कि बाप रे बाबू, और पत्थर इतने जोरी जोरी से आ रहे हैं, और हमारा किचन भी ऐसा भर गया है पानी से कि मतलब क्या ही बोलूं मैं।
मुश्किल हो रखा है, सभी लोग सही में सीधे अलर्ट आ रखा है। और मेरे को तो अटैक ही आने वाला है पानी को देख के। मैं तो लंगड़ी हो रखी, मुझे उतना डर किसी से नहीं लगता है जितना सांप और पानी। मैं तो नहा, अब बोल हमारी गार्ड नहीं आ रही। देखना नीचे। अरे मेरे कैमरा उतना दिखाई नहीं रहा, टॉर्च है नहीं, टॉर्च है किसी के पास, टॉर्च लगाओ। तो दोस्तों गार्ड पूरे ऊपर तक आ रही है। ओह माय गॉड, पिलर तो पूरे ढक रखे हैं। इस जगह से बस पानी पानी दिख रहा है आज, और नदी इतनी भयानक आ रही है कि मतलब क्या ही बोलना। ओह माय गॉड, यहाँ का गदेरा भी एकदम फुल हो रखा है पानी से। क्योंकि यहाँ पे हल्की बारिश हो रही थी, पर अभी बहुत भयंकर बारिश होने लगी है और हर जगह से गार्ड गदेरे आ गए हैं, तो सभी लोग आ गए हैं मंदिर में। आज की रात कटना हम सभी के लिए बहुत भारी है। लोगों की नींद उड़ रखी है और मेरी बड्डी को यहाँ भी शांति नहीं है, सो रही है। बड्डी कुछ तो ख्याल कर, वहाँ देखो उधर साइड सब लोग उठ रखे हैं। और अभी लगभग 1 बज गई है, तो अभी थोड़ा बारिश रुक गई है, तो सभी लोग जा रहे हैं अपने अपने घर को, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी लग रहा है और ऊपर से मंदिर में भी चारों तरफ से पानी आ रहा है, तो सभी लोग अपने घर जाना ही ठीक समझ रहे हैं। तो अब जो भी होगा कल सुबह ही पता चलेगा। तो अब हम भी जाते हैं घर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग सब अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, तो धीरे धीरे सभी लोग जा रहे हैं।